इससे पहले आपने दम आलू की बहुत सी रेसिपी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको हलवाई स्टाइल दम आलू बनाना बताएंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और इस रेसिपी को आप अपने घर के मसालों से ही बना सकते हैं। तो हमने दम आलू बनाने के लिए आलू उबली हुई लिए, आप लेकिन कच्ची भी ले सकते हैं और उसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस में हम उबली हुई आलू ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि हम दम आलू उबली हुई आलू से भी बना सकते हैं क्या। उबालने का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप कुकर में आलू डाल देना और थोड़ा सा नमक डाल लेना और आप कुकर में 2 सीटी लगा लेना। तो अब हमने सारे आलू छील लिए। आलू छीलने के बाद जो आपके घर में कांटे वाली चम्मच होती है, जिसे हम फोक कहते हैं, उससे आपको आलूओं में अच्छे से छेद कर लेने और आपको इसी तरह आपको सारे आलूओं में छेद कर लेने। देख सकते हैं आप, हमने सारे आलूओं में छेद कर लिया है और आपको ध्यान रखना है कि आप छेद करते समय आलू को तोड़ ना दो। तो अब हमने एक बाउल से इसको इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। हमने डाली है पहले कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद डाला है हमने हल्दी। हल्दी के बाद हम थोड़ा सा नमक लगा लेंगे। आपको ज़्यादा नमक नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आपको सब्ज़ी में भी नमक लगाना है, तो इसलिए आप अपने स्वाद अनुसार ही लगाएं और अपने क्वांटिटी के हिसाब से ही लगाएं। तो इसको फिर हमने अच्छे से मिला लिया है। आपको अच्छे से मसाले में इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है और 8 से 10 कली डाल ली है लहसुन की। उसको थोड़ा सा ब्राउन होते ही हमने फिर प्याज डाल लिए। हमने इसमें 2 प्याज लिए और एक सूखी लाल मिर्च लिए, थोड़ा कलर के लिए। अब प्याज आपको जब तक चलानी है जब तक प्याज का कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन आते ही आपको काजू ऐड करने। काजू आप ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने अदरक ऐड कर लिए। काजू डालने के बाद आपको इसको 2 मिनट तक रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपको फिर टमाटर लेनी है। टमाटर आपको देसी लेने हैं, क्योंकि थोड़ा हमें सब्ज़ी में खट्टापन चाहिए होता है, तो आप टमाटर देसी लेना। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा नमक लगा लिया है कि टमाटर का कच्चापन चले जाए और टमाटर थोड़ा मैश हो जाए। आपको टमाटर को अपने इससे मैश कर लेना है। 10 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था हमने। फिर उसके बाद हमने थोड़ी हरी मिर्च डाल ली थी। अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है अच्छे से, तो इसको हमने निकाल लिया है और इसको थोड़ा 5-7 मिनट ठंडा होने देना। फिर आप उसके बाद इसको पीस लेना मिक्सी में। तो अब हमने इसमें आलू डाल लिए जो हमने मसाले लगा के रखा हुआ था। तो अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आपको इसको अच्छे से फ्राई करना है, फिर उसके बाद इसको निकाल लेना। अब हम दम आलू की ग्रेवी बनाएंगे। तो अब हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने थोड़े खड़े मसाले डाल लिए, आपका दालचीनी, मोटी इलायची और आपका लौंग और तेज़पत्ता। तो इसके बाद जो हमने ग्रेवी पीसी थी, तो आपको ग्रेवी को फाइन पीसना है एकदम बारीक। तो अब हमने इसको डाल दिया है। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब हम कम से कम हम इसको 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। तो ग्रेवी में आपको आपका कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है, क्योंकि हमने इसको तेल में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें थोड़ा डालना था। अगर हम तेल में डालते तो हमारे मसाले जल सकते थे, तो इसलिए हमने इसको ग्रेवी में डाला। तो आप इसके बाद अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है अच्छे से, देख सकते हैं आप। तो हमने थोड़ी सी दही ली है 1 कप, उसमें धनिया पाउडर डाल के हमने मिक्स करके इसको डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से पकाएंगे हम। इसको आपको कम से कम 5 मिनट और पकाना है और आपको थोड़ा सा पानी भी लगा लेना है। अगर आपको लगे कि ऐसा कि मसाला जल सकता है आपका, तो आप इसमें बीच में थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। अब 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से पक चुकी है, देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें तेल ऊपर तक आ गया ग्रेवी का। तो इसके बाद हमने लाल मिर्च लगा लिए और आपका किचन किंग मसाला लगा लिया है। किचन किंग के बाद हमने थोड़ा सा नमक लगा लिया स्वाद अनुसार। फिर आप जो किचन किंग मसाला है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो अब हमने इसको अच्छे से थोड़ा मसाले को भी भूंज लेना है, क्योंकि मसाले का भी कच्चापन निकल जाए ग्रेवी में। तो इसके बाद हमने पानी डाल लिया है। पानी डाल के भी अच्छे से भूंज लेंगे हम मसाले को। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो आपको मसाला जल सकता है। तो आप अगर आपको लगे कि आप ग्रेवी में पानी डालना चाहिए और हमारा मसाला ना जले, तो आपको पानी लगा लेना है गर्म। फिर आपको इसको अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद आपको जो हमारी आलू थी, जो हमने इसको फ्राई कर लिया था आलू को, उसको आपको इसमें डाल देना है। फिर आपको 2 मिनट तक इसको इसी में मिलाते रहना है, बीच बीच में चलाते रहना है आपको, क्योंकि जो हमारी आलू हैं वो भी मसाला पी ले। फिर आप इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जो आलू है जिसमें जो हमने छेद करे थे, तो पानी डालने से आलू मसाले और अच्छे से पी लेंगे। तो इसके बाद देख सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उतना पानी और डाल लें एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद हमने कस्तूरी मेथी लगा ली है। तो आपको भी इसको अच्छे से मिला के चला लेना है। फिर देख सकते हैं आप, अब हमारी जो ग्रेवी है कितनी इतनी अच्छी हो गई है। और आपको इसको लुटपुट बनाना है, ये नहीं कि आप तरीदार कर दो।
अगर आपको तरी तरी वाला बनाना है तो आप पानी एक्स्ट्रा लगा देना। तो इसके बाद हमने गार्निशिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं आप, हमने बीच में से मिर्ची फाड़ के लगाई है और धनिया डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी रेसिपी कितनी तैयार है।